वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं श्रीमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकश्यप्रसादतः अज्ञतानपि जानाति स्वरवसर्वगमानपि विद्योल्लता विलसितानुपमां वैदाग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टचूगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसाम् सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका श्री वृषभानुराजनंदिनी श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री जीव गोस्वामी पाद के द्वारा संग्रह की गई श्री स्तव माला का हम सभी आस्वादन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के भाष्य के साथ में श्री ठाकुर जी की स्तुति के पश्चात अब श्री गोस्वामी पाद श्री जी के विषय में लिखना प्रारंभ कर रहे हैं और श्री किशोर जी की श्री राधिका की स्तुति प्रारंभ करते हुए प्रथम में श्री गोस्वामी पाद श्री आनंद चंद्रिका स्तोत्रम रचना किए, जो बड़े ही गूढ़ स्तोत्रम हैं और इसके महात्म्य आगे बताए गए हैं। तो आज श्री आनंद चंद्रिका स्तोत्रम का बहुत संक्षेप है, उसका आस्वादन करेंगे। अथो श्री राधिकायाः, और श्री राधिका जी की स्तोत्रम को लिखने जा रहे हैं। श्री आनंद चंद्रिका स्तोत्रम श्री राधिकायै नमः। श्री जी की चरण कमल में नमन करते हुए श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। राधा दामोदरो पृष्ठा राधिकव्वार्षभानवी समस्त वल्लभी वृंदो धम्मेलोत्तम समल्लिका। अब कह रहे हैं आनंद मूर्तिरपि, जो आनंद की मूर्ति हैं, वो आनंद मूर्ति कौन है? तो स्वयं भगवान ही आनंद कंद मूलाधार सच्चिदानंद भगवान, वही आनंद स्वरूप है। आनंदम परमम ब्रह्म, जो आनंद स्वरूप है वो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो जो आनंद मूर्ति हैं वो भगवान कृष्णचंद्र हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं आनंद मूर्तिरपि, जो स्वयं आनंद की मूर्ति है, फिर भी वो कौन है? नंद सूत। और वो आनंद मूर्ति कोई दूसरा नहीं है, वो नंद सूत जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वही आनंद की मूर्ति है। और वैसे जो आनंद मूर्ति जो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र है, निवेन्दति आसद्याम सुखततिम परमाम परेशा, जिसमें जिनसे श्री भगवान परम आनंद का प्राप्ति करते हैं, जो नंदसूत हैं, वे जिनका आस्वादन करते हैं अथवा जिनका आस्वादन जो आनंद मूर्ति है, जो भगवान, वो जिनके लिए आसाध्य हैं, जो सुख ततिम परमाम परेशम, जो परम सुख को प्राप्ति कराते हैं जिनके संग से, जिनके आस्वादन से, वो श्री किशोर जी हैं।
अर्थात एक दूसरे के परिपूरक रूप में विराजमान श्रीजुगल सरकार अब श्री जी की महिमा गा रहे हैं, तो श्री जी की पक्ष में ही अर्थ करेंगे कि जो नंद सूत है वो जिनके ऊपर मन अर्पण करते हैं, जिनके आस्वादन करते हुए उनको सुख की प्राप्ति होता है, परम परेशहा, परम आनंद की जिनको प्राप्ति होती है वो और कोई नहीं श्री जी है। और वहां जो श्री जी हैं ताम चित्त सदन निधाय भुवने रगाधाम राधम तदियो तदियो नूतिसु प्रणतनोमी टीका। और वहां जो श्री राधा हैं उन श्री राधा में चित्त सद्मन निधाय, यहां जो चंचल चित्त हैं इन चित्तों को उनके हृदय में उनके श्री चरण कमल पे अर्पण करके वहां जो श्री जी हैं गुणैरगाधाम, अर्थात वे कितने गुण हैं श्री जी में वो कहा नहीं जा सकता, वह अनंत गुण के अधिकारिणी हैं। ऐसे उनके प्रति मेरे चित्त बैठ जाए, इसलिए उस अनंत गुण वाली अनंत गुणशील जो श्री किशोरी जी हैं, जो श्री राधा है, उनको तदीयो नोतिसु उनका स्तुति कर रहे हैं। प्रणतनोमी टीका और स्तुति का जो श्री जी की स्तुति है उस स्तुतियों का मैं टीकाओं में विस्तार करूंगा कि श्री रूप गोस्वामी पाद इन टीकाओं में क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम करते हुए टीका का विस्तार श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कर रहे हैं। कह रहे हैं एवं एकादशभि स्तोत्रै, एकादश स्तोत्र के द्वारा, यानी पीछे हमने एकादश स्तोत्र का आस्वादन किया। सर्वस्रा श्री कृष्ण अभिष्टुत, श्री कृष्ण भगवान जो कृष्ण चंद्र हैं उनकी स्तुति की गई है एकादश स्तुति के द्वारा। अथ गोकुलाख्य माथुर मंडले, अर्थात गोकुल के मथुरा मंडल में वृंदावन के बीच में, वृंदावन मध्य सहस्त्रदल पद्म मध्य, जो सहस्त्रदल पद्म है उसके मध्य में कल्पतरुर मूले, जो कल्पतरु अर्थात जो सहस्त्रदल पद्म हो जो कल्पतरु भी कहा गया है, और कल्पतरुर मूले अष्टदल केसर है, अर्थात जो अष्टदल हैं उनके बीच में जो केसर भाग केसर है, गोविंद श्याम, और उस केसर में कौन विराजमान है तो गोविंद श्याम, जो श्री गोविंद भगवान है वो विराजमान है। और कौन विराजमान है तो बोले इस गोविंद श्याम पीताम्बर द्विभुजो, श्री भगवान श्याम सुंदर है जो पीताम्बर धारण की हुई है, और द्विभुज मयूर पिच्छ सिरवेणु वित्र हस्त, और द्विभुज मुरलीधर जो श्री भगवान है, चतुर्भुज नारायण नहीं। उस सहस्त्रदल पद्म में विराजमान किसर में विराजमान कौन है तो श्री गोविंद है जो द्विभुज मुरलीधर है, और मयूर पिच्छ शिरो वेणु, रात जिसका मयूर पिच्छ जो भगवान ने अपने सिर पे धारण की है, वेणु वित्र हस्त निर्गुण, वेणु जिसके हाथ में है और वित्र दंड भी हाथ में है। कह रहे हैं निर्गुण स्वगुण निराकार साकार निरीह सचेष्ट विराजते देवार्ष, तो श्री भगवान कैसे है तो बोले निर्गुण है, निर्गता गुण यश सह निर्गुण, भगवान निर्गुण इसलिए क्योंकि समस्त गुण भगवान से निकले हुए हैं, इसीलिए भगवान निर्गुण है। स्वगुण निराकार, और निर्गुण भी है, स्वगुण भी है, और निराकार भी है, और साकार भी है, और निरीहो भी है, और सशिष्ट भी है, यानी आकार ना होती है भी साकार है, और आकार होते हुए भी निकार है, निराकार है। अर्थात जो भगवान की इच्छा हो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो साकार भी हो सकते हैं, वो निराकार भी हो सकते हैं।
तो ऐसे जो श्री भगवान निरीह भी हैं और सचेष्ट भी हैं, तो चेष्टा भी करने वाले हैं और चेष्टा नहीं भी करने वाले हैं। और ऐसे जो श्री भगवान हैं विराजते दे पार्श्व, अर्थात श्री भगवान के पास में कौन विराजमान है? दो पार्श्व में विराजमान है। तो कौन है? एक चंद्रावली, एक राधिका। श्री भगवान के पास में दोनों विराजमान है, दो पार्श्व में। एक तरफ श्री चंद्रावली जी हैं और दूसरी तरफ श्री राधिका च इति, राधिका विराजमान है। यस्य अंशे, और वे जो श्री राधिका है, इन राधिका जी की अंश से ही लक्ष्मी दुर्गादि शक्ति इत्युक्त्वा, अर्थात जो राधिका हैं, जो श्री जी हैं, उन श्री जी के ही अंश से ही लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई है। ये जितने भी हम दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, सब बड़े बड़े शक्ति के लिए जो हम उपासना करते दौड़ते हैं, ये सब श्री जी की अंश मात्र हैं और श्री जी ही एकमात्र परिपूर्ण है, बाकी सब इनके अंश हैं। इसीलिए कहा इत्युक्त, तो ये कह करके कि राधिका चिति यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गादि शक्ति, अतः श्री जी के अंश मात्र ही ये दुर्गा, लक्ष्मी प्रभृति आदि हैं। इसके लिए कह रहे तस्य आद्य प्रकृति, और इसलिए श्री जी कौन है? तो आद्या प्रकृति है। श्री जी आद्या प्रकृति। राधिका नित्य निर्गुणा आद्या प्रकृति, और श्री राधिका नित्य निर्गुणा। जैसे भगवान निर्गुण है, श्री जी भी नित्य निर्गुण है, अर्थात सर्वगुण भी गुण श्री जी से निकली हुई है। सर्वालंकार शोभित इति आद्य खर्वस्वृत्या, और सभी अलंकार से सुशोभित हमारे श्री जी हैं। स्वत्तम तत्तम परतंच तत्त्रयमहं किल त्रितत्व रूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा। तो जो स्वत्व हैं, तत्व हैं, जो परत्व हैं, जो भगवान हैं, उनके तत्त्रयमहं किल, भगवान के तीन प्रकार की शक्ति हैं। तो संदिनी, संबित और आह्लादिनी। तो ये जो त्रितत्व को कहा गया है, इन त्रितत्व के रूप कौन है, अधिकारी नहीं कौन है? श्री जी तो आह्लादिनी शक्ति है, परंतु संबिंदिनी और संबित भी श्री जी से ही निकली हुई है, श्री जी के आश्रय में है। ये इसलिए कहा श्रुति स्वत्तम तत्तम परत्वंचा तत्त्रयमहं किल त्रितत्व रूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा। ये जो तीन शक्ति की बात कही गई भगवान के, वो तीन शक्ति का मूल स्वरूप श्री जी हैं। इसीलिए कहा जो मेरे बल्लवा मम बल्लवा, जो श्री राधिका हैं, वही त्रितत्व रूपिणी, चाहे आप संबिंदिनी कह लो, चाहे संबित कह लो, चाहे आह्लादिनी कह लो, इन तीन शक्ति के मूलाधार अगर कोई है तो श्री राधिका है। वो हम नहीं कह रहे, वो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं कि त्रितत्व रूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा। वो उन तीन शक्ति के पराकाष्ठ स्वरूप, मूल अधिकारिणी स्वरूप जो है वो श्री जी ही है। प्राकृत हैं पर एवं अहम सापि मत शक्ति रूढ़। और प्राकृत में भी हम कहने जाए, प्रकृततः यहाँ जो श्री भगवान हैं, उन्हीं के ही शक्ति रूपिणी श्री जी हैं। देवी कृष्णमयी प्रकृता राधिका पर देवता। और जो श्री जी हैं वो तो स्वयं ही कृष्ण हैं, क्योंकि स्वयं जो भगवान कृष्ण हैं वही श्री जी की स्वरूप में आविर्भूत हुए हैं। तो जैसे श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार श्री जी के समान कोई देवी नहीं है, क्योंकि तत्वतः दोनों एक ही हैं। आगे कह रहे बलदेव विद्याभूषण, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सन्मोहिनी परेति
अतः सर्व लक्ष्मी मई, इसलिए कहा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कि अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म जारचते, अनंत कोटि विष्णु लक्ष्मी जिनके चरण कमल की सेवा करते, पूजा करते हैं, तो सर्व लक्ष्मीमयी यानी सभी अनंत लक्ष्मी होते हैं। तो उन सभी लक्ष्मियों के महालक्ष्मी में रूप में विराजमान और सभी कांति जिसमें विराजमान हो, सन्मोहिनी प्रीति यानी सभी विद्याएं जिनमें विराजमान हो, जो परा हो श्रेष्ठ हैं, ऐसे गौतमीय उक्त्याचा अर्थात गौतमीय जो तंत्र है उसमें ये बात कह रहे हैं। महालक्ष्मीतया कृष्णात्मकताया च तेन कृष्ण चैतन्येन उपोदिष्ट सर्वेश्वरी श्री राधिका अभिष्टूयति। तो महालक्ष्मी स्वरूप कृष्णात्मकताया च तत् कृष्ण के आत्मा स्वरूप, इसलिए कहा कि राधिका कृष्ण से आत्मा, तो राधिका तथा श्री भगवान कृष्णचंद्र का भी आत्मा है। अगर कोई पूछता है कि भगवान कृष्णचंद्र का आत्मा है कि नहीं है, तो उसका उत्तर है हाँ, भगवान कृष्णचंद्र का भी आत्मा है, और वो आत्मा कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं श्री जी ही भगवान के आत्मा है। तो इसलिए कहा आत्मा तो कृष्ण से राधिका, अर्थात भगवान कृष्ण का आत्मा अगर कोई है तो वो श्री कृष्णचंद्र है। श्री जी की आत्मा अगर कोई है तो कृष्णचंद्र है, और कृष्ण का कोई आत्मा है तो श्री जी है। तो ये दोनों का मिलित तनु, मिलित स्वरूप जो श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने भी उपोदिष्टा, उन्होंने भी उपदेश की हुई है। क्या? सर्वेश्वरी श्री राधिका विष्णुयते, अतः सर्वेश्वरी जो हमारे जो श्री राधिका है वो स्तुति करने के योग्य हैं, वही परम सर्वेश्वर है। इस प्रकार से श्री गोस्वामी पाद ने भी उल्लेख किया है। और जो यहां स्तुति है आनंद चंद्रिका, या श्रीमन महाप्रभु के द्वारा गुप्त रूप से कही गई है, इसका भी एक आभास श्री रूप गोस्वामी पाद देते हैं। और छोटा सा एकदम एक स्तोत्र है, परंतु इसकी महिमा बहुत अधिक है। तो श्रीमान महाप्रभु ने ही इस स्तुति को गायन की, ऐसा गोस्वामी पाद का कहना है। इसलिए तत्र तावत दशनाम स्तोत्र माहो राधेत इत्यादि ना, और श्रीमान महाप्रभु के मुखारविंद से निर्गत हुई जो श्री जी की नामावली है, तो कह रहे हैं इसलिए वह जो 10 नाम युक्त जो स्तोत्र हम कहने जा रहे हैं, उसके प्रारंभ में राधे इत्यादि ना करके प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या कहा कि राधा दामोदरो पृष्ठा राधिका वर्ष भानवी समस्त बल्लभी वृंदो धम्मिलोत्तम समल्लिका। अब इसका हम अर्थ करते हैं कि जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो कृष्ण की सभी अभिष्ट को भी पूर्ण करते हैं। श्री भगवान के जितनी भी इच्छा है सबका पूर्ण करने वाला कौन है? तो श्री किशोर जी हैं। राधनोति संसाधेति पृष्ठस्य कृष्णस्य वांछितानि इति राधा। तो राधा शब्द का व्युत्पत्ति करते हुए श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो अपनी पृष्ठ भगवान कृष्णचंद्र हैं, उनकी जितनी भी वांछा है, मन की अभिलाषा है, उन सभी अभिलाषा का पूर्ण करने वाली श्री हमारे किशोरी जी हैं। तो भगवान की मनोवांछना अगर कोई पूर्ण कर सकते हैं तो हमारे श्री जी ही पूर्ण कर सकते हैं। अतः श्री जी के बिना श्री भगवान की अभिष्ट जो है पूर्ण और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। अगर कोई मांगेगा कुछ भी भगवान, तो श्री जी से ही मांगेंगे।
दामोदरस्य यशोदासुतस्य हरे पृष्ठाति प्रतिकर्त्री। जो दामोदर भगवान हैं वह यशोदासुत हैं। तो जो यशोदासुत जो दामोदर भगवान हैं, हरि भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र पृष्ठाति प्रतिकर्त्री, अर्थात उन दामोदर भगवान का जो बहुत ही प्रिय हैं, जो अधिकाधिक प्रेम जिनको करते हैं, ऐसे हमारे श्री जी हैं। राधयति समर्चेति निजेश भावेनो कृष्णम इति राधिका। और जो राधिका है वो राधेति समर्चेति निजे ईशो भावेनो कृष्णमिति राधिका। और जो राधिका है वो आपने कांत जानते हुए, आपने इष्ट हैं, कांत हैं, ऐसा जान करके कृष्ण का जो नित्य ही आनंद के साथ अर्चना करते हैं, ऐसे श्री राधा है। वृषभानुराज्ञ पुत्री वार्षभानु, अर्थात वृषभानु राजा का जो पुत्री है, इसलिए श्री जी की एक नाम पड़ी वार्षभानवी। समस्तानाम वल्लभी वृंदानाम, यानी सभी जो वल्लभी वृंद है, जो ब्रज के गोपियां हैं, तत्श्री भगवान के जितने वल्लभी हैं उनके समूहों का, उन वल्लभियों का धम्मिलोत्तंश मल्लिकेति। धम्मिलोत्तंश मल्लिकेति का तात्पर्य हुआ सभी ब्रज के जितने भी गोपी वृंद आदि हैं उन सभी के शिरोभूषण रूप में अगार कोई विराजमान है तो हमारे श्री किशोर जी हैं। इसीलिए कहा धम्मिलोत्तंश मल्लिकेति। केश जटाभूषण सृगित्यर्थ, अर्थात जैसे केश होते हैं तो केश को माताएं खूब सुंदर करके ऐसे बांधती हैं सजा करके, अब उसमें क्या करती है, सृग अर्थात उसमें पुष्प लगा देते हैं तो बड़े ही सुंदर लगता है, देखने में बड़ा अद्भुत लगता है। तो ऐसे ब्रज के जितने भी एक अलंकार के प्रयोग करके श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, जितने भी ब्रज में सखियां हैं श्री जी भगवान के, जितने भी वल्लभी हैं, उन्हें सबका शिरोभूषण, यानी सबके ऊपर अगर कोई है तो श्री जी हैं। श्री जी से छोड़ करके कोई ऊपर बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं। फिर आगे बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं, राजपुत्र तेन सुहृदादि गुणवत्तया सर्वेश्वरी तेन चतासम सर्वासम वंदनीति झावत। और जो श्री जी हमारे राजपुत्री भी तो है, राजा के बेटी भी तो है, इसीलिए सौहर्द आदि गुणवत्तया सर्वश्वरी तेन चतासम सर्वासम वंदनीति जावत। और सौहार्द आदि गुण के कारण से वो स्वयं ही श्री जी सर्वेश्वरी हैं, इसलिए वो सभी के लिए ही वंदनीय है, सभी के लिए प्रणम्य है। आगे पुनश्च कह रहे हैं, कृष्ण प्रियावली मुख्या गांधर्वा ललिता सखी बेसखा सख्य सुखेरी हरिरे भृंग मंजरी। अब कह रहे हैं कि उक्त श्रुतादिभ्य, पहले जो हमने श्रुति में पहले आरंभ में बोल दिए कि जो श्री जी हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, कि सर्व लक्ष्मीमयी कांति सन्मोहिनी परेति इत्यादि कह करके कहा कि त्रितत्व रूपिणी सापि राधिका मम वल्लवा, जो परतत्व हैं वो श्री राधिका है। तो उस श्रुति आदि में तो हमने पहले ही प्रतिपादन कर दिया। तो श्रुति आदि क्या कहते हैं, कृष्ण प्रियावली मुख्य, अर्थात जितने भी श्री भगवान के प्रेयसी हैं उन प्रेयसी में सबसे श्रेष्ठा कौन है, तो श्री जी हैं। उनके समान कोई नहीं है, श्री जी के सामने और कोई नहीं, चंद्रावली भी नहीं। तो श्री जी के साथ किसी की तुलना नहीं होता है, और वो एक ही स्वरूप है, दोनों राधा कृष्ण एक ही हैं, भिन्न नहीं है। और
जो गानादि विद्याति प्रावीण्यात गांधर्वा, और जो गानादि अर्थात संगीत आदि जो विद्या होते हैं उन संगीत आदि विद्या में प्रावीण्य यानी प्रवीण है, बहुत ही संगीत कला में जो बहुत ही पारंगत थे, इसीलिए उनको गांधर्वा कह गई है। श्री जी की एक नाम है गांधर्वा। तो ये गांधर्वा शब्द इसलिए कही गई कि वो संगीत आदि विद्या में बड़े निपुण हैं। पुनश्च कह रहे ललितया सह सख्या ललिता से, ललिता के साथ में जिनका सख्यता है। और विशाखा छाया बद अनुवर्तिन्याम, अर्थात विशाखा जो है वो सदा ही छाया के भांति श्री जी का अनुवर्तन करते रहते हैं। अर्थात श्री जी कही गई तो वहीं पे विशाखा चली, विशाखा को बिना लेकर के श्री जी बिल्कुल नहीं चलते हैं। कहीं पे जाए तो विशाखा सदा ही साथ में श्री जी की होनी चाहिए। इसीलिए जो है श्री जी के विषय में किसी ने मुझे एक बार प्रश्न पूछे थे। योगपीठ जब भजन किया जाता है योगपीठ में, तो जब शयन करते राधा कृष्ण तो उसमें लिखा है कि श्री जी और श्री ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और विशाखा जी जो हैं वो पास में ही, मतलब वो अलग घर में है परंतु बाहर विशाखा जी ही विराजमान है। तो मुझे पूछे कि ये विशाखा जी, मैंने और किसी सखी की बात ही नहीं है कि कोई दूसरा सखी रह रहा है, परंतु विशाखा जी के बारे में लिखी हुई कि विशाखा जी विराजमान है। वो दोनों तो निकुंज पे विराजमान है परंतु बाहर कोई रह रहा है तो विशाखा जी है। तो इसका क्या कारण है? कोई दूसरा सखी भी तो रह सकते थे। तो कारण यही है कि वो विशाखा छाया बदनुवर्तन्या, जो विशाखा जी हैं, और आगे इसको स्पष्ट बलदेव विद्याभूषण आगे कह दिए हैं, जो श्री जी हैं वो विशाखा को लेके चलती है, तत् सदा सेवा में विशाखा जी रहते हैं। तो विशाखा के अनुवर्तिनी है। सख्येन मुख्यवत्वाद विशाखा सख्य सुखिनी, अर्थात जो विशाखा के साथ में सख्य भाव में विराजमान है, और सख्यन सख्यवत्वाद विशाखा सख्य वृत्तिनी सख्य सुखिनी, और विशाखा के साथ सख्य भाव में है, इसीलिए जो आपने आपको सुखी मानते हैं कि विशाखा मेरे साथ विराजमान है और छाया के तरह मेरे साथ विराजमान रहते हैं सदा सदा के लिए। तो इसलिए श्री जी आपने आपको बड़े आनंदित होते हैं और विशाखा से बड़े ही श्री जी प्रसन्न हैं, और सख्यवत्त होने का कारण सदा सुखी जो है विशाखा से श्री जी होती है। कुसुमी तो बल्लरीवर कृष्ण मनो मधुपानंद विधायत्वात् हरि हृद भृंग मंजरी, और जैसे कुसुम है तो कह रहा है जैसे पुष्प हैं उसका जो मधुपान करके जैसे भोरा आनंदित होते हैं, ठीक तद्रूप जो श्री कृष्ण हैं उस श्री कृष्ण रूपी जो भृंग है, उस भृंग के लिए जो स्वयं जो है पुष्प मंजरी होकर के विराजमान है। हरि हृद भृंग मंजरी, अर्थात हरि उनका मानस चित्त रूप जो भृंग है, तो चित्त में भृंग स्वरूप इसलिए कह रहा है कि जो श्री भगवान है वो तो भोरा है, तो भोरा को तो यही काम है कि वो बस मधुपान ही करना है। तो मधुपान करना है तो कहाँ से करेगा? पुष्प से करना पड़ेगा। तो कुसुमित बल्लरीवत कृष्ण मनो मधुपानंद विधायत्वात्, अर्थात जैसे बल्लरी जैसे भौरा मधु का पान करके आनंद को प्राप्ति करते हैं, अर्थात भौरा को आनंद विधान करने वाला पुष्प है तभी तो मधु है उसके अंदर। तो इसलिए ऐसे जो हरि भगवान हैं भृंग स्वरूप, उनको आनंद विधान करते हुए जो मंजरी स्वरूप में तत्पुष्प मंजरी स्वरूप में विराजमान है, ऐसे हमारे श्री जी हैं। पुनश्च कह रहे हैं इमां वृंदावनेश्वर्या द्वश नाम मनोरमा आनंद चंद्रिकाम नाम
यो रहस्याम स्तुतिम पठे। अब जो स्तोत्र ख्याम तद पाठ फलम चा चा चाहे इति द्वाभ्याम। अब कह रहे हैं कि जो भगवान के जो अभी श्री जी की जो 10 नाम मुख्य, अब ये 10 नाम किसने कही, तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और ये बहुत ही गोपनीय 10 नाम है श्री जी के। और कहा कि ऐसे गोपनीय जो स्तोत्र हैं, इसको अगर कोई भी पाठ करता है और कैसे पाठ करना है वो भी बता दिए हैं। और ये बहुत ही गुप्त है आनंद चंद्रिका। इसके ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी अलग से टीका भी लिखी है, बलदेव विद्याभूषण ने भी लिखा है। तो कह रहे हैं यहाँ जो इमाम वृंदावनेश्वरी अर्थात यहाँ जो वृंदावनेश्वरी हैं, जो श्री जी हैं, उनका यहाँ जो 10 नाम है मनोरम अर्थात मन को आनंद देने वाले जो रहस्य स्तुति है आनंद चंद्रिका नाम के, जो भी पाठ करते हैं स्वक्लेश रहितो भूत्वा भूरि सौभाग्य भूषिता त्वरितम करुणा पात्रम राधा माधवयोर भवेत। नौर जो नित्य ही इसका पाठ करते हैं वो तत्काल क्लेश रहित हो जाते हैं। अर्थात क्लेश मतलब अविद्या आदि क्लेश से हम सब ग्रस्त हैं, तो अविद्या आदि जो क्लेश है उससे वो मुक्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। और सौभाग्य भूरी सौभाग्य भूषिता, उसका भाग्य खोल जाता है, यानी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। क्या सौभाग्य प्राप्त होता है? साधु के लिए तो सौभाग्य ही है कि युगल सरकार का दर्शन प्राप्ति हो जाए, निकुंज में सेवा प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। इसलिए कहा कि तरितम करुणा पात्रम अर्थात तत्काल जो भी इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तत्काल ही श्री किशोरी का और श्री ठाकुर जी का राधा माधवयोर भवेत, यानी जुगल सरकार का दोनों का करुणा पात्रम भवेत, करुणा पात्र को प्राप्त अर्थात करुणा पात्र हो जाता है, करुणा आपको प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर श्री जी जुगल सरकार की करुणा को प्राप्त करना है तो इस स्तुति को नित्य ही पाठ अवश्य करना चाहिए। इति अतः क्लेश हो रही तो विनष्ट्या विद्यासम इति आनंद चंद्रिकाख्यम राधिका दशनाम स्तुति व्यक्तम। इस प्रकार से आनंद चंद्रिका नाम की जो स्तोत्र समाप्त हुआ। अब श्री गोस्वामी पाद आगे श्री जी की स्तुति आगे क्रम से लिखे हैं, उसको भी हम आस्वादन करेंगे। श्री किशोर जी की जो है प्रेमेंदु सुधा सत्राख्या अर्थात प्रेमेंदु सुधा सत्र, इस स्तोत्रम का श्री गोस्वामी पाद ने लिखा और इसमें श्री जी की 108 नामों का वर्णन करते हुए श्री जी की महिमाओं को गायन की है। अब उसका हम आस्वादन करेंगे आज से ही। नमो वृंदावनेश्वर्यै, जो श्री जी हैं उनको प्रणाम करते हुए श्री गोस्वामी पाद वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। मानसम त्यागा दुत्कंठारतम निरोंधते राधम संविद्य विद्याढ़ा तुंग विद्येदम ब्रवीत। अब कह रहे हैं, और 4 श्लोक हैं, इसको क्रम से श्री गोस्वामी पाद ने पहले कारण को बताया क्यों ये अष्टोत्तर शत नाम क्यों लिखे। तो कह रहे हैं अष्टोत्तर शत नाम भी श्री राधाम स्तुति। अब 108 नाम के द्वारा श्री जी की स्तुति कर रहे हैं गोस्वामी पाद। तत्र आदौ, तो उसमें आदि में स्तोत्र जन्म कथमाहा, जो स्तोत्र है वो कैसे जन्म हुआ, क्योंकि कोई भी स्तोत्र में लिखी जाती है तो ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, उसके पीछे कुछ ना कोई तो कारण अवश्य होता है। इस संसार में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। तो अगर स्तोत्र में लिखा है कि प्रभु के प्रसन्नता के लिए लिखे हैं या किस लिए लिखे, वो भी जानना आवश्यक है। तो कहा कि जन्म कथम आहो मानस मिति चतुर्भी, और 4 श्लोक में उसका वर्णन किए हैं
कि क्यों, कैसे इस स्तोत्रम का जन्म हुआ है, क्यों लिखा गया है। बोले मानिनी राधा समगत्या अनुनयंतम श्री कृष्णम रुक्षा सती निरास्थम। तो जो श्री जी हैं एक बार श्री ठाकुर जी के प्रति मानिनी हो गई है। कोई भी कारण हो सकता है किसी श्री जी ने बैठी थी सजा करके मेरे पास आएगा, श्री भगवान तो किसी और के पास चले गए, चंद्रावली के पास चले गए। जब श्री जी को पता चला तो श्री जी तो नाराज हो गई। तो श्री जी नाराज होकर के श्री भगवान को जो है बहुत डांट फटकार लगा दिए हैं और भगा दिया है। और जब भगा दिए हैं तो तब तक तो ठीक था, अब जैसे भगा दिए भगवान को तो श्री जी फिर उनके मन में दुख होने लगे कि मैंने जैसे ही थोड़ा सा मान हट गई तो फिर उत्कंठित हो गई। तो समगत्य अनुनयंतम श्रीकृष्णम रुक्षाशति निरास्तम। नैराश्य ने कृष्ण निर्गततात कि जो कृष्ण को हमने डांट फटकार लगा दिया, मैंने रुक्ष वाक्य कह दी, उल्टा सीधी बात कह दी और श्री कृष्ण को मैंने निराश कर दिया, यहां से निकाल दिए, चले जाने के लिए बोल दिया। तो क्या वो जो श्री भगवान है नैराश्य ने कृष्ण ने निर्गते तद गुणो वृंदाक्रंत चित्तस्व अनुतापम विंदत, और भगा दिए हैं इसका चिंतन करते हुए अब ये अनुताप कर रही थी। श्री जी अनुताप करती सोच रही कि मैंने ऐसे ऐसे बोल करके भगा दिया, अब वे आएगा कि नहीं आएगा। कि तदा मानस समत्यगात परीक्षयाद हेतु उत्कंठ मानसम निरंदति सद्गुण सागर वृक्ष कृष्ण वृक्ष बचभिर्मया निराकृत। मैंने तो कृष्ण को भगा दिया डांट फुट कर लगा करके। अब मेरे में मन में ये हो रहा है कि कृष्ण आएगा कि नहीं आएगा, वे आएंगे, कब आएंगे, मुझे लगता है कि नहीं आएगा, वे नाराज हो गए मेरे से। इस प्रकार की श्री जी जो है विचार कर रही थी। कथम मदांतिक मागच्छति। तो इस समय में जब श्री जी की मन में इस प्रकार की विचार चल रही थी और अनुताप श्री जी कर रही थी, और इस अनुताप के समय में विचारेण अति तृष्ण मन भी मनस्ततो निवर्तयन्ते, अर्थात अति कृष्ण दर्शन की अति तृष्णा से लालायित होकर के जो है श्री जी अनुताप कर रही थी, दुख प्रकाश कर रही थी। और उस समय में राधम सब विद्वज्ञता श्री जी की इस प्रकार भाव को जान करके श्री जी इस प्रकार से पीड़ित हो रही है, अनुताप कर रही हैं, दुखित हो रही है, इसको संविद्य जान करके, संविद्य ज्ञाता अर्थात सम्यक प्रकार के जान करके तुंग विद्वा सरस्वती सखी धनो ब्रवीत, अर्थात जो तुंग विद्या हैं वे आपने श्री जी को संबोधन करते हुए कहने लगी। और क्या कह रहे हैं, विमुंच मंधुरे मानम निर्बंधम शृणु मे वचः पूरा कंदर्प सुंदरी जानोत्कंठित चेतसे भगवत्योपदिष्टानि तव सख्योपलब्धि इंगिताभिज्ञातानि सिंधुरेणाद्य वृंदया विलेख सखिदत्वानि स्वाजेवित सुरेत्तमः विराहार्तस्तवे मानि जपन्ना मनिशम्यति। अब कह रहे हैं तुंग विद्या कहने लगे किम अब्रवीत तत्राह विमुंचिते। अब क्या कहा उसको अब प्रकाश करते हुए विमुंच शब्द से श्री गोस्वामीपद कह रहे हैं, हे बंधुरे मनोज्ञ राधे बंधुरे कृष्ण मानम विमुंच निर्बंधम मानम विमुंच निर्बंधम स्वनियमम मदवचा शृणु। कहने लगे
कि हे बंधुरे, हे सखी, हे सुंदरी, तुम मान को परित्याग कर दो। अब ये चिंता करना भी छोड़ दो, मान करना भी छोड़ दो, पश्चाताप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे वाणी को सुनो, मैं जो कहने जा रही हूं तुम्हें श्री जी, उसको सुनो। मया निरंतसो माम नागमिष्यति निरस्त चित्तमाभूत मा अभूत स्वतद अनुमति माग्रह सैव अस्याति भावे नाहो पुरीति शारदाभ्याम। कहने लगे कि देखो सखी, मैं क्या कहूं, तुम चिंता मत करो। वो जो भगवान हैं वे, मैंने भी उनको एक बार डांट फटकर लगाया था। मया निरंतर सोमाम, मैंने भी एक बार क्या हुआ था, कृष्ण को निराश कर दिया था, तब भगा दिया था। अब देखो, भगा तो दिया था, मैं सोचा कि वो आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने उसको निरस्त कर दिया है, और तो मेरे चित्त में भी बड़े दुख होने लगे। मैंने अब इस प्रकार सोचा कि वो आएगा नहीं, आएगा नहीं। तो देखो, मैंने भी ऐसी सोचा था, परंतु मुझे एक उपाय पता है कि जिससे कृष्ण तुम्हारे पास आ सकता है। और तुम ऐसा मत सोचना कि सखी मैंने निराश कर दी हैं, मैं निरंतरसो माम नागमिष्यति, कि वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने भगा दी हैं। इस प्रकार की कोई भी चिंता मत करो। तद अनुमति माग्रह से वो आयास्यति, अर्थात चिंता मत करना, वो तो तुम्हारा जो शरीर की गंध है, अर्थात तुमको पाने की इच्छा से, अभिलाषा से, वो आग्रहण करते हुए बहुत आराम से आ जाएंगे। वो अवश्य आएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। पूर्व में भी ऐसे घटना हुई है। तो फिर पुनश्चा कहते हैं, तबो सख्युपलब्ध उत्किंट चित से कंदर्प सुंदरी नामने गो शुभ्रवे जानी भगवत्या पूर्णमासोपदिष्टानि पुरा भवन। तो देखो, पूर्व में भी कोई ऐसे एक सखी थे जिसका नाम है कंदर्प सुंदरी। तो कहने लगे कि तब सुख उपलब्ध है, तुम्हारे साथ सख्यता करने की निमित्त से उत्कंठित चित्त वाली जो कंदर्प सुंदरी नाम की कोई एक सखी, जो कोई एक रमणी, भगवत्या पूर्णमास गोप शुभ्रवे जानी भगवत्या पूर्णमास से उपदेश, अर्थात भगवती जो पूर्णमासी हैं उनके पास गए। और जब तुम्हारे पूर्णमासी के पास वे गए, भगवती पूर्णमासी के पास, तो पूर्णमासी उपदिष्टानि पुरा भवन, अर्थात उस समय में जो पूर्णमासी है उन्होंने एक उपदेश दिया था। क्या किया था? तानी तवेमानी नामानी सजीवित सूरित तमस्त प्राण बंधु कृष्णस्तद विरहो विरहार्तो जपन साम्यति तद विरहता उपशांति भजती इत्यर्थ। तो कहने लगे, तो उस अभिष्ट सिद्धि के लिए कि वे तुम्हारे जो हैं सख्यता प्राप्त हो सके, श्री भगवान को प्राप्ति हो सके, इस कामना से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने जो है तुम्हारे ही नाम की पाठ करने के लिए उपदेश किया है, सतनाम को। तो अभिष्ट सिद्धि का उपाय ये बता दिया कि हम अभी तुम्हें सतनाम कहने जा रहे हैं, और इस सतनाम का तुम अगर पाठ कर लेते हो तो तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध हो जाएगा। अर्थात तुम्हारे मन में जो विरह है, जो संताप है, कृष्ण प्राप्ति की जो विलासा है, वो सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अर्थात प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, तुम्हें विरह तुम्हारा शांत हो जाएगा। विरह ताप उपशांति, तद विरह और उपताप जो हो रहा है वो सब शांति हो जाएगा। इसीलिए जो यह स्तोत्र है उसका तुम आर्त होकर कृष्णस्तद विरह आर्तो जपन शांति, बोले आर्त होकर के जप करोगे
तभी होगा, बिना आरती से नहीं होगा। अतः सुरित जो भगवान कृष्णचंद्र हैं और तुम्हारे प्राण बंधु भी हैं, तो उनके विरह में आर्त होकर के इस नाम का पाठ करना पड़ेगा। बोले ननु कृष्ण ने तानी कुतुलवधानी तत्राहो। अब वो शंका है तो कृष्ण कैसे प्राप्ति होगा और कहाँ प्राप्ति होगा? बोले पूर्णमासी पूर्णमाशींगिताभिज्ञया वनदिव्य वृंदया सिंदूरेण विलिख्य कृष्ण दत्तानि। और वहाँ जो पूर्णमासी भगवत, उन्होंने एक विशेष बात भी कही कि ये जो भी भगवान के जो तुम्हें जो पाठ हम करने जा रहे हैं, जो स्तोत्र हैं, इसको वो जितने भी नाम हैं श्री जी की, ये सिंदूर दे करके लिखना पड़ेगा भोजपत्र में सिंदूर से। और उससे लिखने पर क्या होगा, श्री कृष्ण को उसको अर्पण करना पड़ेगा आर्त हो करके, तो अवश्य ही क्या होगा, फिर कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। तो ऐसा इस प्रकार से कह रहे हैं कि पूर्णमासी इंगिताभिज्ञा वनदिव्या वृंद्या सिंधुरण विलिख्या कृष्ण दत्तानिति। और जब श्री भगवान भी श्री जी से जो भगा दिया श्री जी ने, तो भगवान को भी हृदय में पीड़ा हो गए, वो भी दुखी हो गए हैं। तो इसलिए क्या किया कि भगवती पूर्णमासी ने भी इस नाम को लिख करके श्री भगवान के पास भिजवा दी कि हे कृष्ण, तुम्हें अगर श्री जी की प्राप्ति करने की इच्छा है, तुम उस विरह से शांति प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस स्तोत्र का तुम पाठ करो। इसीलिए पूर्णमासी देवी जी तो बहुत अभिज्ञ हैं, इसलिए इंगित करते हुए वृंदा के द्वारा उस सभी नाम को सिंदूर के द्वारा लिख करके तुम्हारे जो जीवित नाथ है, जो श्री भगवान कृष्ण हैं, उनको अर्पण किया है। सिंदूर ने तल्लिपि आकर्षणयति मंत्रिका। और सिंदूर से इसलिए लिखी जाती हैं, तो सिंदूर से लिखी हुई जो मंत्र होते हैं, मंत्र के द्वारा जब लिखा जाता है, उसका कुछ क्रियाएं होते हैं जो मांत्रिक लोग करते हैं, जिससे आकर्षण होते हैं। अर्थात जिसके लिए लिखे जा रहे हैं वो फिर आकर्षित हो जाता है। अगर वो हमारे ऊपर मानिनी हो गई या कोई ऐसे कोई व्यापार हो गया, तो वो सब ठीक हो जाता है। तथा च तद अभिसंगाय तन्नमानि जपतो हरिस तदनुमति रिभु तत्प्राप्ति रीति भाव। और श्री भगवान अत्यंत कातर है, फिर भी तुम्हारे जो नाम है उस नाम को ग्रहण करते हुए, पाठ करते हुए, उनका भी जो है दुख जो है, संताप जो है कम रहा है, वो थोड़ा सा शांति बोध कर रहे हैं। इसलिए तथा च तद अभिसंगाय, इसीलिए उनके तुम्हारे अभिसंग से, तुम्हारे साथ प्राप्त, तुम्हारे संग प्राप्ति करने की इच्छा है, तन्नमानि जप, तो तुम्हारे नाम को जब कर रहे हैं, अर्थात तुमको प्राप्ति करने की इच्छा से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका कारण श्री गोस्वामीपाद ने बताया। और इस प्रकार आगे श्री जी की जो अष्टोत्तर नाम है उसको श्री गोस्वामीपाद ने वर्णना किया। तो आगे कहने जा रहे, राधा कृष्ण वनाधीशा मुकुंदो मधुमाधवी गोविंद प्रेयसी वृंदो मुख्या वृंदावनेश्वरी। बोले तानी नामानी आहो राशिति प्रागवत। अब जो श्री जी हैं, उनकी नाम को वर्णना करने जा रहे हैं। पूर्ववत, जैसे पूर्व में कहा, ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं। जो राधा कृष्ण वनाधीश, अर्थात कृष्ण वनम अर्थात वृंदारण्यम, तो जो वृंदावन है, तस्य अधीशा, उसके अधिष्ठात्र देवी और अधीश्वरी कौन है?
तो श्री जी हैं। तो तदपट्ट महिषीत्वात् स्वामिनी इत्यर्थ, अर्थात जो श्री जी हैं उनके पत्नी हैं, महिषी हैं, इसलिए वो स्वामी हैं, स्वामिनी हैं। जैसे भगवान कृष्णचंद्र वृंदावनाधीश है, वैसे ही श्री भगवान श्री किशोर जी वृंदावनाधीश्वरी हैं। इसलिए कहा राधा कृष्ण वनाधीश, तद वृंदावन के अधीशा अर्थात ईश्वरी श्री जी हैं। मुकुंद मधुमाधवी, तो मुकुंद एवं मधुर बसंत है। जो मुकुंद भगवान है वो क्या है, तो बसंत ऋतु है। और माधवी बासंती बासंती इति तद गुणोख्यापिका तदेक उल्लास्य च इत्यर्थ। तो माधवी लता, जैसे बसंत ऋतु आता है तो माधवी लता क्या होता है, उल्लासित हो जाता है। तो उनके उल्लास स्वरूप अर्थात श्री किशोर जी हैं। इस प्रकार भाव को वर्णना कर रहे हैं कि मुकुंद अगर मधुमास है तो माधवी लता हमारे श्री जी हैं। गोविंदेति कृष्ण प्रियावले मुख्यति बदवाख्यम, कह रहा है गोविंदेति कृष्ण प्रियावले मुख्यति, जो श्री भगवान गोविंद हैं उन गोविंद का जितने भी प्रेयसी हैं, उन प्रेयसी में जो मुख्य हैं वो हमारे श्री जी हैं। वृंदावनेश्वरी इत्यर्थ, और वृंदावनेश्वरी का तो हो ही गया कि वृंदावन के जो ईश्वरी है, पट्ट महिषी जिसको हम कह सकते हैं। बोले पुनः एक तो पहले बोला कि राधा कृष्ण वनाधीशा, फिर कहा वृंदावनेश्वरी। तो ये एक ही श्लोक में आपने दो बार एक ही बात को कहा, तो इससे तो पुनरुक्ति दोष हो जाता है। क्योंकि संस्कृत में अगर एक ही बात को आप लिखते हैं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। श्लोक में, एक ही श्लोक में अगर ये दोनों बात कह दी, तो श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि नहीं, सर्वशाम नाम जप्यराधिकैक विषयत्वात्, अर्थात जो सभी नाम आप यहाँ पे कहने जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जप की जा रही, ये सब राधिकी के लिए कहा गया। तो एक विषय के होने के कारण से उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है। अगर स्तुति एक ही व्यक्ति का हो रहा हो, विषय एक ही हो, तो फिर उसमें पुनरुक्ति दोष बिल्कुल नहीं लगता है। पुनश्च कह रहे ब्रह्मांड मंडलोत्तमसु कीर्ति कार्तिक देवता दामोदर प्रिय सखी राधिका वर्षभानवी। और कह रहे कि ब्रह्मांडेति अर्थात सर्वव्यापी जैसे इत्यर्थ, तद ब्रह्मांड मंडलो उत्तंग कृत्य, तद जिनकी कीर्ति पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, अर्थात जितने भी ब्रह्मांड आदि हुए हैं सर्वत्र सर्वव्यापी यशः, सृज की जस तो सर्वत्र फैली हुई है। सर्वत्र व्याप्तम यशम, सृज की यश तो सर्वत्र व्याप्त है। कार्तिक मासाधिष्ठात्री देवतात्वात् कार्तिक देवता, और कार्तिक जो मास अधिष्ठात्री देवता है, अर्थात कार्तिक देवता, कार्तिक मास के अधिष्ठात्री जो देवता हैं वो श्री जी है, तत् कार्तिक देवता। और देवता शब्द सुनने में लगता है कि भाई ये तो पुंगलिंग होंगे, नहीं, देवता शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। तो कह रहा है दामोदरस्व सख्य भाववती, अर्थात दामोदर के जो प्रिय सखी हैं, सबसे प्रियति दामोदर प्रिय सखी, अर्थात दामोदर के प्रति सख्य भाव तो है ही है, और दामोदर के जो सबसे प्रिय सखी है। अतः कार्तिके द्वयो सही अभ्यार्चनम, इसलिए कार्तिक में दोनों का एक साथ में अर्चना करना चाहिए। खास करके गौड़ियों को तो सिद्धांत जानना ही चाहिए कि हम जो दामोदर भगवान की उपासना करते हैं, हमारे लिए वात्सल्य रस नहीं है, हम है मधुर रस के उपासक। तो ये जो यशोदा मैया ने भगवान के
दाम बंधन किया और उस लीला का हम चिंतन कर रहे हैं, उनका ही दामोदर भगवान का केवल उपासना कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। इसका प्रतिपादन श्री जीव गोस्वामी पाद ने आपने राधा कृष्ण चंद्रिका में किया हुआ है कि जो दामोदर है, मूला तो हमारे पास में वो दामोदर कोई और नहीं, जो श्री जी के साथ विराजमान है वो दामोदर है, क्योंकि हम हैं माधुर्य रस के, मधुर रस उपासक। अब वो हो गए वात्सल्य भाव, तो हमारे लिए वो अनुकरणीय नहीं होगा। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो श्री जी हैं, श्री जी ने एक बार भगवान के जो है उन्होंने अपने जो कंचू है उससे बांधा भगवान को, आंचल से जिसको हम कहते हैं, तो उसलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर भगवान। और वो जो दामोदर है वो हमारे लिए उपास, इसीलिए श्री बलदेव विद्याभूषण भी यहाँ पे आकर के मिला रहा है। अतः दोनों का एक साथ में कार्तिक में जब दामोदर भगवान हो तो जो श्री जी ने बांध दी है, तो इसलिए कह रहे हैं जो कार्तिक में दोनों को एक साथ में ही अर्चना करना चाहिए। राधिके तिद्वयम प्रागवत, और आगे में कहा राधिका वर्ष भानवी, उसी प्रकार जो श्री किशोरी जी हैं अर्थात जो वृषभानु राजा की पुत्री हैं। इस प्रकार से श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे भानुभक्ति भराभिज्ञा वृषभानु कुमारिका मुखरा प्राण दोहित्री कीर्तिदायिनी। बोले भगवान नित्य विभूति भूतस्व भानुर भक्ति भरे अभिज्ञाति निपुणा वृषेति स्फुटार्थम। कह रहा है कि जो भगवान नित्य विभूति, भगवान के जो नित्य विभूति हैं, कुछ नित्य विभूति हैं, तो नित्य विभूति कौन है? तो सूर्य है। नित्य हमें दर्शन देते हैं कि नहीं देते सूर्य भगवान? तो जो नित्य भगवान के विभूति हैं वो भानु अर्थात सूर्य हैं। उनके प्रति भक्ति भरे अभिज्ञाति निपुण, अर्थात उनके प्रति जिनका बहुत ही अधिक भक्ति। तो श्री जी सूर्य पूजा करने जाती है कि नहीं जाती है सूर्य कुंड पे? तो वो श्री जी का सूर्य भगवान के प्रति विशेष प्रीति है, प्रेम है, अतिशय भक्ति। वृषभानु कुमारी का, वही वृषभानु की जो कुमारी है। मुखरा प्राण दोहित्र तत् मुखरा स्वमातामही तस्य प्राणभूता दोहित्री। अर्थात जो मुखरा है, मुखरा की जो स्नेहमयी दोहित्री, मातामही जो मुखरा है उनके जो बड़े ही प्रेम पात्र है। और कहने लगे कीर्तिदाये वृषभानु पुत्ने स्वमात्र कीर्तिम ददाती थी। तो कीर्तिदायिनी जो कीर्तिदा है, जो वृषभानु की पत्नी है, तो स्वमात्र तत् अपनी जो माता है उन माताओं को, अपने माताओं को जो वो कीर्ति ददाती थी, कीर्ति को जिन्होंने प्रदान किया अपने माता को, अर्थात अपनी माताओं की गौरव को जिन्होंने बढ़ाई है अपने गुण के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, वैसे हमारे श्री जी हैं। पुनश्च कह रहे हैं कृष्ण प्रेमाब्धि माकरी वत्सलाच्युत मातृका सखी मंडल जीवातुर ललिता जीविताधिका विशाखा प्राण सर्वस्वम कारुण्यामृत मेदुरा पूर्णमासी पृथु प्रेमो पात्रिशो बलनंदिता। अब पुनश्च कह रहे हैं कृष्ण विषयक प्रेमाब्धु मकरी तत्र निमज्जन्ति इत्यर्थ। और कह रहे हैं जो कृष्ण विषयक अर्थात जो श्री भगवान कृष्ण हैं उनके जो प्रेम समुद्र है, कृष्ण विषयक जो प्रेम समुद्र है, उन समुद्र में जो मकरी है, मछली है ना, तो कह रहा है तद्वत्र निमज्जित अर्थ, अर्थात उसमें निमज्जित जो सदा रहते हैं श्री कृष्ण में, जिनका सदा प्रेम निमज्जित है, श्री कृष्ण में जो निमज्जित है। वत्सला वात्सल्यो व्याति अच्युत माता यशोदा यस्यंसा। और श्री अच्युत माता तथा भगवान जो कृष्णचंद्र हैं, उनके जो भगवान कृष्णचंद्र हैं उनके जो माता यशोदा हैं, उनका
अतिशय वात्सल्य जिनके ऊपर है वो हमारे श्री जी हैं। सखी मंडलस्य जीवातुर साम्य आश्रित्य तन्मंडलो जीवति इत्यर्थ ललिताया जीविताद अपि अधिका। अर्थात जो आपने सखी मंडल है, सखियों के लिए तुर्यमाश्रिता, अर्थात जिनके लिए जीवातु हैं ना, जैसे जल के बिना हम नहीं जी सकते, जल ही जीवन है, तो वैसे ही श्री जी के बिना सखियों का कोई काम नहीं है, सखियां मृत हैं। तो काले जैसे कि दवाई, कोई बीमारी हो गया तो दवाई तो खाना ही पड़ेगा, तो जीवन को बचाने के लिए औषध की आवश्यकता, तो ऐसे जीवन औषध रूपी श्री जी हैं हमारे सभी सखियों के लिए। श्री जी उनके औषध, जीवन औषध है, तत्जीवन है, प्राण। और ललिताया जीवितादपि अधिका, और ललिता के लिए भी जो प्राणादि का तत्व अपनी प्राण से बढ़कर के भी जो प्रिय ललिता के लिए है। बोले यत पार्थक्य सति विशाखाया प्राणा विवली भवंती अतो विशाखा प्राण सर्वस्वम। अर्थात जो विशाखा के लिए प्राण सर्वस्व है, अर्थात जिनकी विच्छेद से, यानी श्री जी से थोड़ा सा भी पार्थक्य अगर रह गई विशाखा, तो विशाखा की प्राण विह्वला भवंती, विशाखा विह्वल हो जाती, वो स्थिर नहीं रह पाती, फिर वो दुखी हो जाती है, बहुत पीड़ित हो जाती है। श्री जी के विच्छेद से बिल्कुल नहीं रहती विशाखा, सदा सर्वत्र ही रहती है। इसलिए कहा विशाखा प्राण सर्वस्व। इसीलिए पूर्व में मैंने ये बात कही कि बलदेव विद्याभूषण ने स्पष्ट किया कि विशाखा प्राण सर्वस्व, विशाखा के लिए तो प्राण सर्वस्व श्री जी है, बिल्कुल पार्थक्य नहीं रह सकते। कारुण्यमृत ने मेदुरा सर्व विजय विषयकेनो कृपा पीयूषेन स्निग्धित इत्यर्थ। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि जिनकी करुणामृत, जिनकी कृपा इन पूरे ब्रज में फैली हुई है, अर्थात जो करुणारूप अमृत को प्रभावन करके सभी को स्निग्ध कर दिया, शीतल कर दिया, अर्थात सदा ही जो करुणा प्रभाव जो सदा ही करुणा प्रभाव जो कर रही है, ऐसे हमारे श्री जी हैं। पुनश्चा कह रहे हैं कि पूर्णमासी सांदीपनेर जननी, जो पूर्णमासी हैं वो कौन है, तो सांदीपुनी जो मुनि है उनके जो जननी हैं वो पूर्णमासी हैं। सांदीपने पूर्णमासी सांदीपनेर जननी तस्या या पृथु पुंजीभूता प्रेमा तुष्यपात्री घटी। तो जो सांदीपनी मुनि की जननी है पूर्णमासी, उन पूर्णमासी का अतिशय प्रेम की जो पात्री हैं, अर्थात घटी, प्रेम करने वाली, अर्थात श्री जी को बहुत ही प्रेम करते पूर्णमासी जी। सुवलेन श्री कृष्ण छंदसादि दात्रा नंदिता सहर्षा। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, जिनके प्रिय नर्म सखा सुवल आदि, और जो श्री शुवल है उनके द्वारा श्री कृष्ण संदेश आदि दात्रा, श्री कृष्ण के वार्ता वहन करने वाले, संदेश प्रदान करने वाले जो सुवल आदि हैं, इनके द्वारा जो आनंदिता, नंदिता हर्षा, तब जो आनंदित हो जाते हैं, तब जो भगवान ने कुछ कह दी और जाकर के श्री जी से कहा, तो श्री जी को आनंद हुआ कि नहीं हुआ भगवान की बात सुन करके, तथा श्री जी को आनंद प्रदान करने वाली तो ये लोग हैं। तो जो श्रवल आदि के द्वारा आनंदित होता है, तब भगवत वाक्य को सुन करके जो आनंदित हो जाते हैं। ऐसे कुंजाधिराज मोहिषी वृंदारण्य विहारिणी बेसखा सख्य विख्यात ललिता प्रेमलालिता। अब आगे भी कह रहे हैं कि कुंजाधिराजस्य वृंदाटवी निकुंज स्वामिन हरिर महिषी। अब महिषी तो उसी को कहा जाता है, स्त्री को।
तो कह रहे हैं जो कुंजाधिराज है, भगवान ही है कुंजाधिराज। तो वृंदाटव निकुंज स्वामिन है, जो वृंदावन के निकुंज के स्वामी हैं वो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। और उन स्वामी का हरेर महिषी, श्री भगवान कृष्णचंद्र के जो महिषी है पत्नी है वो कौन है? तो श्री जी हैं। अर्थात वृंदावन निकुंजादिराज श्री भगवान के, श्री कृष्ण के महिषी जो है। कृता अभिषेका राज्ञी वृंदारण्य स्फुटा, और वृंदारण्य विहारिणी कह रहे हैं जो वृंदावन में सदा ही विहारशील है, विहार कर रहे हैं। और अभिषेक कृता अभिषेका राज्ञी वृंदावरण्यति प्रस्फुटम, और वृंदावन की रानी के रूप में जिनका अभिषेक की गई है। कहाँ पे? उमराह पे है ना श्री जी की अभिषेक स्थल, जहाँ पे सभी देवताओं ने अभिषेक किया। तो श्री जी को वृंदावन की राज्ञी घोषित कर दिए हैं, रानी है वृंदावन के। और आगे कह रहे विशाखया सख्यन विख्याता, विशाखा के साथ जो है श्री जी की सख्यता बहुत विख्यात है। किस प्रकार? त्वाम बिना राधा लवो बिना तिष्ठति। देखो ये पूरा स्पष्ट हो गया। आगे हमने जो बात कही थी और वो जो बात किसी ने पूछा था, और ये बात स्पष्ट है कि उस समय मुझे नहीं पता था। हम तो मैंने कही कि मुझे तो पता नहीं है महाराज जी, तो फिर मैं देखूंगा कभी। तो फिर क्योंकि उस समय में कई बाहर थे तो मुझे ग्रंथ नहीं उपलब्ध था और मैंने तो पढ़ी नहीं थी पहले, तो मैंने कुछ बोला नहीं था फिर उत्तर। तो अब कह रहे यही बात कि जो श्री जी हैं तम बिना राधा, अर्थात श्री उन विशाखा के बिना जो श्री जी हैं लवमपि अर्थात क्षण भर भी न तिष्ठित, मतलब बिल्कुल नहीं रहती है। जहां जाए श्री विशाखा को लेके जाना है। तो तिष्ठित इति प्रसिद्धम इत्यर्थ, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कह रहे, प्रसिद्ध बात है। ये शास्त्र में प्रतिपादित की, आचार्य ने प्रतिपादन करके रखा है, वो प्रसिद्ध वाक्य है कि लवमपि मतलब क्षण भर के लिए भी विच्छेद श्री जी उनको नहीं छोड़ती, सदा ही श्री जी के छाया की तरह अनुवर्तिनी करते हैं, इसलिए कहा छाया अनुवर्तिनी। तो ललितया प्रेमना लालितो लब्धो पोषित इत्यर्थ, और ललिता की प्रेम की पात्रता, ललिता जो है बहुत अधिक प्रेम करती है श्री जी से। और ललिता लब्धो पोषती, और श्री जी का लालित करने वाला, हम कहते हैं लाड़ करते हैं, लाड़ करना जिसको कहते हैं। तो ललिता जो है श्री जी को बड़े लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत अधिक उनको जो है आदर करते हैं। लब्धो पोषित अर्थात उनका पोषण कर कैसे श्री जी अच्छा रहेंगे, क्या करना चाहिए, श्री जी को पूरा एकदम देखभाल जो है श्री ललिता जी का बड़ा प्रेम है श्री जी के प्रति। इस प्रकार जो श्री जी की भाव को वर्णना कर रहे हैं, श्री जी की स्तुति कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं सदा किशोरिका गुष्ठ युवराज विलासिनी गोविंद प्रेम शिक्षार्थ नटिकृत निजांशका। और कह रहे हैं सदा नित्यम किशोरिका कैशरी वेशी स्थिरित इत्यर्था, सदा जो नित्य किशोरी है अर्थात कैशोर जो वयस है, उम्र है, सदा उसी वयस में जो स्थिर रहती है। गोष्ठित स्फुटार्थ अर्थात गोष्ठ युवराज विलासिनी, अर्थात गोष्ठ युवराज श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनके विलासिनी जो है, उनके साथ विहार करने वाली, विलास करने वाली। गोविंदस्य सनाथस्य, जो श्री भगवान गोविंद है और जो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र हैं, सनाथस्य प्रेम शिक्षार्थम, आपने गोविंद की जो नाथ है, भगवान है, उनकी प्रेम जो कृष्ण प्रेम है उसका प्रचार करने के लिए नटिकृतम नटत्तम प्रापितो निजांश जयासा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्रचार करने हुए जो आपने अंश के द्वारा, निजांश के द्वारा जो स्वयं को नटी हुए हैं, जो स्वयं नटत्तम को प्राप्ति हुई, तथा नटिकृत नटत्तम प्राप्त, जिसने नटत्व को प्राप्ति की हुआ है, तथा स्वयं आविर्भूत हुई है। अब इस वाक्य में हम श्रीमन महाप्रभु स्वयं ही आविर्भूत हुए हैं। गोविंदेनो परेशेनो, जो श्री गोविंद है, जो भगवान है, परेश हैं, स्वभक्ति मार्गो प्रचारो यथा
महत्तम जीव अंशम आविश्य क्रियते। तो कह रहे हैं कि जो श्री गोविंद है, जो भगवान है, आपने भक्ति मार्ग की प्रचार करने के लिए क्या होते हैं कि स्वयं तो प्रादुर्भाव होते ही हैं, और महत जो कोई जीव है उन जीव में भी क्या होता है, अपनी अंश के द्वारा, मतलब आवेश, उसमें आवेश स्वरूप भगवान को होता है ना कि आवेश अवतार हम कहते हैं जिसको, तो उस महत जीव में उत्तम कटि के जो जीव हैं उनमें आवेश होकर के भगवान क्या करते हैं, अपनी भक्ति मार्ग को प्रचार करते हैं। इसीलिए साधु सज्जन कोई साधारण नहीं होते हैं, इसलिए गुरु को भगवान की दर्जा दी गई है, क्योंकि भगवान उनमें आविष्ट होते हैं, प्रवेशित हो जाता है। इसीलिए गुरु और कृष्ण में भेद नहीं देखी जाती है, इस प्रकार की भाव है। ऐसा नहीं कि वही कृष्ण है, बिल्कुल नहीं, वो आवश्यकता के कारण कही गई। तो कह रहे तथा गोविंद चरितोग्रत नित्यादिना तत् प्रेमा प्रादुर्भवे दिति तत्प्रेम मार्ग उपदेशाय परिचय या महत्तम जीवांशा काज स्वावेशनम नितप इत्यर्थ। अर्थात वो प्रविष्ट होकर के गोविंद की चरित को फिर प्रचार करते हैं, भगवान के गीत को गाते हैं, फिर भगवान के गीत का गायन करते हुए नृत्य आदि भी करते हैं। तद प्रेमा प्रादुर्भव दीदी तत्प्रेम मार्ग, अर्थात उनके प्रेम को प्रादुर्भाव करने के लिए, प्रचार करने के लिए, अथवा भगवान की प्रेम उनके हृदय पे जब प्रकट होता है, स्वयं ही भगवान करा रहे हैं। और तत्प्रेम मार्ग उपदेश, उनकी जो भगवान की जो प्रेम मार्ग उपदेश है उसको करने के लिए क्या करते हैं, श्री जी स्वयं आपने अंश को किसी महत जीव में आविष्ट होकर के, अथवा स्वयं ही कभी कभी अवतीर्ण होकर के स्वयं नटतम प्राप्तम, अर्थात स्वयं जो है आ जाते हैं, और आपने अंशों निज शरीर अंश को जिन्होंने नटित्तम क्या नटी कर किया हुआ है, तो अर्थात भाग करके उन्होंने प्रवेश कर दिया भगवान की लीला आदि को प्रचार करने के लिए। ऐसे हमारे श्री जी हैं। तो यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु की प्रसंग भी आ गए, और महत जीव में भी अनेकों जीव हैं जो श्री भगवान के नामगान का बड़े ही प्रचार की हुई हैं। तो उसका भी आगे उल्लेख श्री गोस्वामी पाद ने किया, थोड़ा सा व्याख्या भी कर दिए हैं। तो एक श्लोक हम श्रवण करके फिर आज यहीं पे समाप्त कर देंगे। प्रबोधने निशा नृत्य महात्म्य भरदर्शिनी चंद्रकांति चरी सर्व गंधर्व कुल पावनी। बोले एतद एव आहो प्रबोधनी थी, अर्थात अब उसको कह रहे हैं कि प्रबोधनी एकादश्यम, जो प्रबोधनी एकादशी है, उस एकादशी में निशी एकादश्यम निशी जागरणम, अर्थात रात्रि में जागरण करते हुए हरे पुरतो जन नित्यंच तन महात्यम तत्पार्षद भाव लाभ लक्षणम तदर्शिनी तन रूप कित्यर्थ। अर्थात प्रबोधनी एकादशी में जागृत होकर के श्री भगवान के पूर्त सामने नृत्य करते हैं, उनकी महात्म को गाते हैं, तत्पार्षद भाव लाभ, तत् श्री भगवान के पार्षद की प्राप्ति की इच्छा से, तदर्शिनी तन रूपकम इत्यर्थ। अर्थात जो इस प्रकार से कोई महत जीव में प्रविष्ट होकर की बात जो कही गई है, वो प्रविष्ट होकर के श्री जी स्वयं ही इस प्रकार की कार्य करते हैं दूसरे की शिक्षा देने के लिए। तो तस्य निजांशस्य जीवस्य स्वासारूप्य लाभात तेना अंशेनो चंद्रकांतिरभुदिति चंद्रकांति चरी। अर्थात स्वयं जो श्री भगवान हैं, स्वयं जो श्री जी हैं, वो आपने महात्मा को दिखाती है स्वयं। श्रीमन महाप्रभु को अगर हम ले लेते हैं कि श्री जी की अंश है स्वयं, और श्रीमन महाप्रभु के जीवनी में भी आते एकादशी के दिन रात्रि जागरण, और श्रीमन महाप्रभु भी अपने भक्तों के साथ, अपने पार्षद के साथ में क्या कर रहे हैं, वो श्री भगवान के सामने भगवान कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार। तो ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, प्रेम का प्रचार कर रहे हैं इस प्रकार से। और कह रहे हैं आपने जो निजांश है, जो जीव हैं, तो स्वसारूप्य लाभा तेनांश न चंद्रकांति रघु चंद्रकांति चरी। और वे जो पूर्व में जो चंद्रकांति
अंश रूप में, अपने अंश रूप में चंद्रकांति होकर के विराजमान हुए थे। तो भूतपूर्वे चरट, अर्थात भूतपूर्व में जो चरट हुए थे, चंद्रकांत चरे, इस प्रकार से कह रहे हैं। गंधर्व लोकोपि तेना अंशेन भगवान नृत्य ज्ञादि प्रादुराकर्षित इति सर्वगंधर्व कुल पावनी। अब गंधर्व लोक में भी एक तो भगवान क्या क्या कि आपने अंश में जीव में प्रविष्ट होकर के भी किया है, और श्वास स्वरूप में भी उन्होंने किया हुआ है, तो श्रीमान महाप्रभु के स्वरूप में भी आए। और पुनश्च कह रहे हैं कि जो गंधर्व लोक है, गंधर्व लोक में भी उनके अंश के द्वारा भगवान नृत्य ज्ञाति प्रादुराकर्षित, अर्थात भगवान नृत्य गीत को भी उन्होंने प्रकट कर दिया, अर्थात इसीलिए कहा सर्व गंधर्व कुल पावनी, गंधर्व कुल के पावन करने वाले श्री जी हैं। इत्यंच स्कंद कार्तिक महात्म्यम, ये कहाँ पे उल्लिखित है? स्कंद कार्तिक महात्म्य में भविष्य और भविष्य उत्तरीय तुलसी त्रिरातंच, इस अध्याय में भी इसका व्याख्या की गई है। तन मुख्यार्थ ग्राहितुम अनेके नापि तत्ज्ञान अनुग्रहितो विद्या, तो उनका मुख्य अर्थ क्या है और उसको अनेक व्यक्ति ने इसको जाना, समझा और उसको ग्रहण किया है। तो क्या है? तो कह रहे हैं पूर्वोक्त श्रुति स्मृतिव्य, वो पूर्वोक्त श्रुति स्मृतिव्य इस प्रकार से हैं कि न च श्रुतो चर दासी पुत्र भावा नारद, नित्य पार्षद नारद अन्य ना स्थिति वदन ग्राह्य बाक प्रेक्षावताम। जो गंधर्व कुल में श्री जी जो हैं गांधर्वी हैं, सभी कलाओं में भी पारंगत हैं और इसलिए इन्होंने पावन किया हुआ है। तो जो नारद हैं, जो पूर्व में जो है दासी पुत्र थे और बाद में श्री भगवान कृपा से वे नित्य पार्षद हो गए, और इसीलिए कहा नित्य पार्षद भाव लक्षणम तदर्शनी। तो नित्य पार्षद हुए और नित्य पार्षद होकर के क्या कहा कि इन्होंने भगवान का नाम गान प्रचार आदि किया है। तो इसीलिए उन स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं श्री जी ही अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए इस प्रकार से स्वयं भगवान का नाम का प्रचार जो स्वयं ही करती हैं। इस प्रकार से हमारे श्री जी विराजमान है। आज समय भी हो चुका है, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। बोलो श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपाशरण दास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। लो आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, अपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि।